आपका आइंदा माली साल का बजट आज सुबह असम्बली में पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास से पहर 3 बजे तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वफाक में इत्तेहादी हैं, लेकिन पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इंतजामी मामलात पर अक्सर एक दूसरे पर, आपको पता है, तंज के तीर चलाते रहते हैं। खासतौर पर पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन ना कराने के ताने दे रही है। सिंध हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद मैदान में नजर नहीं आती, जबकि सिंध के नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद होते हैं। खासतौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई के इशू पर दोनों हुकूमतों के नुमाइंदों में खासी नोक झोंक भी हुई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मरियम नवाज का नाम लेकर उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए। देखिए जरा। अब लेवल देखें, एक मेयर का जवाब पूरी हुकूमत दे रही है। मैं क्या बात करूं, मैंने कोई बदतहजीबी नहीं की, मैंने मरियम साहिबा के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरे पास तो वो जराए नहीं है कि मैं एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन चला सकूं, इसलिए मैं सड़क पर घूम रहा हूं आपके सामने। यही कहा ना मैंने यार। अज़मा साहिबा की अगर आप मादी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें ना, तो इस तरह की बहुत सारी और बातें भी उन्होंने की। वो नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात शायद ठीक रहें। मेरा चीफ मिनिस्टर मैदान में नहीं निकला होता, क्यों? क्योंकि सिंध भर में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है। कराची का मेयर है, हैदराबाद का मेयर है, सक्खर का मेयर है, लाड़काना का मेयर है, नवाबशाह का मेयर है, मीरपुर खास का मेयर है, वो मैदान में थे। तो मैंने ये कहा कि भाई पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर मैं ये बात भी नहीं कर सकता तो फिर सोचे हमें सफोकेट करने की कोशिश करें तो पता नहीं वहाँ क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपनी हुकूमत का दिफा किया। उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो कहते हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन कराची के मेयर के अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आया। ईद के तीसरे दिन भी सिंध की वीडियोस लोग देख रहे हैं, जहां हर तरफ कच्चा ही कच्चा है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है, ये कहना था अज़मा बुखारी साहिबा का। ये आप सबको मालूम है, आपके लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और अब तो बाकी सूबों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आपको कभी कभार जो है वो कहीं से जलने की थोड़ी बहुत बू भी आ जाती है कि मरियम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। और यही वो लेगेसी है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी, और उसी लेगेसी को मरियम नवाज साहिबा जो है वो आगे लेके चल रही हैं। मुख्तलिफ जो महकमे हैं हमारे, उन्होंने मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ जो हैं वो पेश की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बयान बाजी तो चलती रहती है सियासत में, आपको पता है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है, एंड बल्दियाती निज़ाम का काम करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसी पे बात करते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात है पंजाब की। शुक्रिया अज़मा साहिबा। अज़मा साहिबा, मरकज़ी मामले पर आने से पहले ज़रा बजट पर बात कर लेते हैं। पंजाब के बजट में सुना है बहुत से नए टैक्सेस आने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो तैयारी रखें? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला नलीना, गुड मॉर्निंग। और हुमा को मिस कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। मैं तो कई दफ़ा जो है ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि पंजाब का बजट जो है वो टोटल टैक्स फ्री बजट है। सो इसलिए जो है वो तैयारी श्यारी जो है वो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब के सामने जितने भी प्रपोजल्स आए थे टैक्सेस के हवाले से, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, और टोटल इंशाल्लाह ताला एक टैक्स फ्री बजट होगा, एक सरप्लस बजट होगा पंजाब का, जिसमें तमाम सेक्टर्स जो हैं, तालीम है, सेहत है, सोशल सेक्टर है, इन तमाम को पहले भी प्रायोरिटाइज़ किया गया था पिछले बजट में, इस दफ़ा भी प्रायोरिटाइज़ किया जाए। चलें, अच्छा अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, बल्दियाती निज़ाम, जिसके ऊपर बड़ी चपकलिश भी चल रही है। पीपल्स पार्टी से आपके बयानात के तबादले वाली एक महफिल भी लगी हुई है। अच्छा, इस बार आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बल्दियाती हुकूमत ना होने का ताना दिया जा रहा है। ये कोई वैसे देखा जाए तो आपको गलत बात लगती है या कोई गैर मुनासिब बात है? क्योंकि अक्सर आइनी, कानूनी, जमहूरी ज़रूरत, अवाम का हक यहाँ पर दिया नहीं जा रहा, ऐसा ताना भी दिया जा रहा है। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आती कि सिंध वाले जो है उनका प्रॉब्लम क्या है। बात अपनी होती है, अपने सूबे की बात हो रही होती है, उनसे अपने सूबे का सवाल पूछा जा रहा होता है, वो पंजाब पे कूद पड़ते हैं, फिर सिर्फ पंजाब पे नहीं कूद पड़ते, सीधा जो है वो चीफ मिनिस्टर को बीच में ले आते हैं। अब ये कि आपके पास बहुत अच्छा बल्दियाती निज़ाम है, बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे डिलीवर करें। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात की हमारी पूरी तैयारी है। और ये जो वो कहते हैं ना कि जी आप जो है वो
इलेक्शन नहीं करा रहे, हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दे दिया है कि बजट के फ़ौरन बाद हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो है बाय द वे उसके पास लोकल बॉडीज़ का बिल इस वक्त जो है वो अंडर डिस्कशन है, और चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि बजट के फ़ौरन बाद जो है इसको एक्सपेडाइट करके जो है इसको मंजूर किया जाए, और उसके बाद जो है वो हम बिल्कुल इलेक्शन जो है उसके लिए तैयार हैं। इसलिए ये कहना, और ये भी मैं आपको बता दूँगी, याद रखने वाली बात है कि जब भी जो है वो पाकिस्तान में पंजाब में ख़ास तौर पे बलदियाती इंतखाबात हुए हैं और नून लीग नहीं कराए हैं, ये तारीख़ है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि जो पिछली हुकूमत आई थी उस पिछली हुकूमत ने 1.5 साल पहले ही जो है वो बलदियाती इदारे ख़त्म कर दिए थे पंजाब के अंदर, जिसको इंशाअल्लाह ताला अब हम बनाने जा रहे हैं, और बहुत जल्द बलदियाती इंतखाबात का जो है वो बिगल बजने वाला है। अच्छा आज़मा साहबा, आपने कहा कि बजट के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा के अहकामात हैं कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए। अब बजट के बाद ज़ाहिर है फिर कोई टाइमलाइन है, कोई डेडलाइन है जो आप हमें दे सकती हैं? ये ना हो ना कि अगला बजट आ जाए, कहीं से लगे तो सही कि हाँ जी इस मरतबा एक्चुअली इलेक्शन कराने का इरादा है और हो जाएंगे, इसी साल हो जाएंगे। ने पहले भी बताया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। देखिए अभी हमने 2 इलेक्शन बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बलदियाती जो हमारे ज़िमनी इलेक्शन थे, एक मुरीदके का और एक अभी समड़याल का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो डिलीवर किया है इस 1 साल की जो एक कलील मुद्दत है, उसमें तो अब हमारी पार्टी के लोग नहीं, हमारे नाकिद जो है वो भी ये कहने पे मजबूर हैं कि पंजाब में बहुत काम हो रहा है, पंजाब में लोगों को डिलीवर किया जा रहा है, अद्वियात मिल रही हैं, नए स्कूल्स बन रहे हैं, नए हस्पताल बन रहे हैं, सुथरा पंजाब ने अपने जो है वो लैंडमार्क अपना जो है वो काम किया है, पिछली 2 दफ़ा भी था, इस दफ़ा भी है। सो इसलिए हम अपनी परफॉर्मेंस पे चीफ मिनिस्टर साहबा की बहुत कॉन्फिडेंट है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द टाइमलाइन मेरी बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि जुलाई के अंदर इंशाल्लाह ये बिल पास हो जाएगा, और उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन को जो है वो भेज देंगे कि वो जो भी प्रोसेस होता है, हल्का बंदियाँ हैं, नई जो है वो वोटर लिस्टें हैं, उनको उसको देखना होता है। तो इलेक्शन कमीशन जब मर्जी जो है वो इसके ऊपर अपनी जो है वो डेट अनाउंस कर सकते हैं, हम तैयार हैं। अच्छा वैसे आज़मा एक और चीज़ भी है, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की तहरीक चलाने का ऐलान किया है, प्लान एटलीस्ट बनाया है। पंजाब हुकूमत एहतजाज करने के लिए के खिलाफ इसका क्या हिकमत अमली, इस वक्त करने देगी एहतजाज, नहीं इस बार करने देगी एहतजाज? और ये एहतजाज आप लोगों के इलेक्शंस के दरमियान में आया तो उसके बारे में क्या हिकमत अमली होगी? देखिए हमने कभी भी उनको एहतजाज से नहीं रोका है, उनको फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश कीजिए। और अब भी वो एहतजाज करने आ रहे हैं, मुझे आपके सवाल पे हैरत है। गंडापुर खुद कह रहा है हम पूरा असला लेके आएंगे, हम पूरी तैयारी करके आएंगे, और पहली दफ़ा नहीं है, हर दफ़ा जब वो आते हैं उनके हाथ में असला भी होता है, उनके हाथ में पत्थर गुलेले और पता नहीं क्या क्या जो भी वो रॉड की चीज़ें वो साथ लेके आते हैं। तो सियासी कारकुन ऐसे तो एहतजाज नहीं करते ना। इन दहशतगर्दों के जो है वो रेमो करम पे तो मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता, सूबे को नहीं छोड़ा जा सकता। तमाम लोग जो है, इवन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी की, जमात इस्लामी कर रही होती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही होती हैं, किसी को कभी नहीं रोका गया। इनसे सिर्फ खौफ है, और इनसे जो है वो सिर्फ एक जो इनकी तशद्दुद पसंदाना किस्म की पॉलिसियाँ हैं उसको यकीनन तहफ़्फ़ुज़ पंजाब के लोगों को देना वो हमारा फ़र्ज़ है, और वो हम देंगे। सो ये एहतजाज करें तो इनको कोई नहीं रोकता, लेकिन ये एहतजाज करते नहीं हैं, ये फसाद करते हैं। फसाद और एहतजाज में फ़र्क होता है। शुक्रिया आपका आज़मा बुखारी साहबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ हैं।